पंजाब में ये तरक्की का सफर 1985 में मेरे कायद बड़े भाई नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू हुआ। नवाज शरीफ की क़यादत में पहली मर्तबा तामीराती सियासत का पंजाब में उसका आगाज हुआ। तामीराती सियासत ने उस सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी कुव्वत बनाना है। एटमी कुव्वत की बदौलत मार्के हक में कामयाबी मिली। मरियम नवाज पंजाब में तरक्की का नया बाब रकम कर रही है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम काबिले सताइश है। मिलकर काम करेंगे तो 3 साल बाद इलेक्शन में नताइज खुशगवार आएंगे। अगली हुकूमत नून लीग की आएगी तो मुल्क का नक्शा बदल जाएगा। 12 साल अनइंटरप्टेड हुकूमत, लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। चीफ मिनिस्टर जो है खैबर पख्तूनख्वा के, उसको अडयाला के बजाय जाके अस्पताल में बैठना चाहिए KPK के और देखना चाहिए कि मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है। अडयाला के बाहर बैठने की बजाय उसको स्कूलों में जाके बैठना चाहिए, देखना चाहिए कि आवाम को तालीम मिल रही है कि नहीं मिल रही। सड़कों को देखना चाहिए कि वो सड़कों के नाम पे जो खंडरात बन गए हैं, दवाई मिल रही है लोगों को, नहीं मिल रही। वो अडयाला के सामने जाके बैठा है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से बरसरे इक़्तिदार हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। वज़ीर आला की कुर्सी का मजाक बनाकर रख दिया। वज़ीर आला अडयाला जेल के बाहर बैठने के बजाय सूबे पर तवज्जो दे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने झूठ की सियासत को खैर बात कह दिया। नून लीग को वोट दिया। हरिपुर इलेक्शन हारने के पीछे नाअहली की बड़ी दास्तान है। अडयाला जेल के बाहर बैठने का नहीं, अवाम की खिदमत का मैंडेट मिला है। पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट के खतरे से निकलकर मुस्तहकम हो रही है। डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों को मुंह ही खाना पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, 9 खारजी हलाक, टांक में 7, लकी मरबत में 2 खारजी मारे गए। फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया। हलाक भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के कब्जे से असलहा, गोला बारूद बरामद। ISPR ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खिराज तहसीन। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने रियासत के सामने हथियार डाल दिए। BRA कमांडर ने 74 साथियों समेत सरेंडर कर दिया। आर्म्ड फोर्स कायम करने का ऐलान। सरेंडर करने वालों ने भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद हवाले किया। सिक्योरिटी जराये ने बताया, हथियार डालना बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों के लिए बड़ा धचका है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, हथियार डालने वालों ने पाकिस्तान का परचम उठाकर अमन के सफर का आगाज किया। ये वाज़े पैगाम है कि रियासत ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। रियासत की नरमी को कमजोरी समझने वालों का आखिरी दम तक ताक़ुब किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI क़यादत दुश्मन की जुबान बोल रही है। हमारे शहदा की भी तज़हीक कर रहे हैं। DG ISPR ने मोहतात अंदाज में बात की, लेकिन मुझे आज़ादी है, ईंट का जवाब पत्थर से दूं। PTI को मशवरा है, सियासत करे लेकिन मुल्क की सालमियत को ना ललकारे। हमारे शहदा का एहतराम करें और दहशतगर्दों के लिए हमदर्दी न दिखाएं। लोधरा में खुला मैनहोल 7 साला बच्चे की जान ले गया। बच्चा स्कूल जाते हुए खुले मैनहोल में गिरा। इमदादी टीमों ने 3 घंटे की कोशिशों से बच्चे को जिंदा निकाला। अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। वज़ीर आला पंजाब का डिप्टी कमिश्नर लोधरा को ओहदे से हटाने का हुक्म। कहा, किसी मासूम जान को सरकारी अफसर की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने $38 करोड़ से ज़ायद कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब में ज़राअत, तालीम, सेहत की सहूलियात पर खर्च होगी। मजमूई रकम में $40 लाख की इमदाद शामिल होगी। विफाकी वजीर ओवैस लगारी ने कहा, पाकिस्तान 2035 तक 90% बिजली क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी से हासिल करेगा। डिस्कोस की निजकारी और सर्कुलर डेट में कमी हमारी बुनियादी तरजीहात है। बिजली टैरिफ पे कमी कर रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ को कम करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम जारी है। ऑस्ट्रेलिया का अफगानिस्तान में बिगड़ती सूरत हाल पर एक्शन।
अफगान तालिबान के चीफ जस्टिस और 3 वज़रा पर माली और सफरी पाबंदियां आयद कर दी गईं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने कहा, तालिबान हुक्काम ख़वातीन और बच्चियों पर सख्त पाबंदियों और कानून की हुक्मरानी की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस है। तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद ख़वातीन के हुकूक पर शदीद पाबंदियां आयद की गईं। अफगान डेमोक्रेटिक अपोजिशन के वक्त का ब्रसल्स का दौरा। यूरोपीय क़यादत को तालिबान पॉलिसियों से बढ़ते खतरात से आगाह किया। कहा, तालिबान की हुक्मरानी अफगानिस्तान को नाकाम रियासत की तरफ धकेल रही है, जिसके असरात यूरोप की सलामती तक पहुंच रहे हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्द ग्रुप्स की महफूज पनाहगाह बन चुका। लाहौर समेत पंजाब भर से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का इनखला। अब तक 31,000 से ज्यादा अफराद को डिपोर्ट किया जा चुका। IG पंजाब ने कहा, बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों के इनखला की पॉलिसी पर अमल पैरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर की इंसदाद मनशियात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हर मुमकिन मुआवनत की पेशकश। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसदाद मनशियात के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में शहीद सरकारी मुलाजमीन के बेटे या बेवा को मुलाजमत मिलेगी। मुलाजमत के लिए ओहदे की कम अज़ कम अहलियत लाजमी करार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सिविल सर्वेंट्स कवायद में तरमीम कर दी। 2 बेवाओं की सूरत में तरजीह पहली बेवा को दी जाएगी। लाहौर और फैसलाबाद में CCD के मुबैना मुकाबले, 5 मनशियात फरोश हलाक। हुक्म के मुताबिक मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। भारी मिकदार में मनशियात और असलहा बरामद। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, PTI क़यादत मुल्क को मुतनाज़ बना रही है। झूठ बोल बोल कर मुल्क के खिलाफ बयानिया चलाया गया, नफरती आग फैलाई गई, बैरून मुल्क से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की गई। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सही थी। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में 1 डिश और लाउड स्पीकर की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अहकाम जारी कर दिए। शादी हॉल के लिए मुकर्ररा औकात-ए-कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने जस्टिस जफर अहमद राजपूत से ओहदे का हलफ लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत। कराची की 18 साल बाद नेशनल गेम्स की मेज़बानी बिलावल भुट्टो ने गेम्स का इफ्तिताह किया। कहा, तमाम खिलाड़ियों को खुशामदीद कहते हैं। नौजवान हमारा मुस्तकबिल, खेलों में भरपूर हिस्सा लें। उम्मीद है यही खिलाड़ी आलमी सतह से मेडल्स जीत कर लाएंगे। कराची में नेशनल गेम्स में 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक। 32 खेलों में मुकाबला होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, नेशनल गेम्स को मिसाली इवेंट बनाएंगे। खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। शहरियों को तफरीह के भरपूर मौके फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला में मेट्रो बस मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मरियम नवाज ने कहा, गुजरांवाला की मेट्रो जदीद होगी। चंद दिनों में फैसलाबाद मेट्रो मंसूबे का आगाज भी होगा। पंजाब के हर तरक्याती मंसूबे पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मोहर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, तर्जुमान पाक फौज ने ज़हनी मरीज का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब कर दिया। भारतीय मीडिया के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया बनाने वाले को कौम ने पहचान लिया। रियासत दुश्मन के एजेंडे पर चलने वालों की हर साजिश नाकाम बनाएगी। This is the real one that went to air. We understand the family has not been able to see him for several weeks. If you could just talk us through his condition based on what she told you. Now here's the deep fake, and just to emphasise, both the question and the answer that you're about to watch were completely fake. I want to understand, why do you think that the war happened between Pakistan and India? Your statements created some chaos, as I have heard. खबरदार, डीप फेक वीडियो बहुत खतरनाक है, इनसे होशियार रहें। सोशल मीडिया पर डीप फेक वीडियो ने स्काई न्यूज की एंकर का सवाल ही बदल दिया। देखने वाले धोखा खा गए। स्काई न्यूज दोनों वीडियो सामने ले आया।
लाहौर में शिमाल मगरबी हवाओं के बायस आलूदगी में इजाफा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, फिजाई मयार की बेहतरी के लिए तमाम महकमे मुतहरिक हैं। पंजाब हुकूमत सबसे जामे एंटी स्मोक प्लान पर अमल दरामद कर रही है। अवामी ताउन से हालात बेहतर होंगे। मेजर शबीर शरीफ शहीद का 54वां यौम शहादत। शहीद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए लाहौर के मियानी साहिब कब्रस्तान में तकरीब। कब्र पर फूल रखे गए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ का शहीद मेजर शबीर शरीफ को खिराज अकीदत। ISPR ने कहा, कौम अपने हीरोज की बहादुरी और कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। मसाजिद में शहीद के लिए दुआएं। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय सिफाकियत और संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बेनकाब कर दी। माहिरीन के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद मकबूजा कश्मीर में इंसानी खिलाफ वर्जियों पर खदशात हैं। भारतीय कार्रवाइयों में सहाफ़ियों समेत तकरीबन 3000 अफराद को गिरफ्तार किया गया। फिलिपाइन एक बार फिर तूफान की लपेट में। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। स्कूल दफातर बंद। नवंबर में आने वाले तूफान से सैकड़ों अफराद हलाक हुए। लाहौर समेत पंजाब भर में ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा में रिकॉर्ड इजाफा। 5 रोज में 7,80,000 शहरियों ने लाइसेंस बनवाए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन पर सख्त अमल दरामद के बायस लाइसेंस के इजरा में इजाफा हुआ। ऑस्ट्रेलिया की एशेज के दूसरे टेस्ट में पोजीशन मजबूत। इंग्लैंड के बैटर्स दूसरी इनिंग्स में नाकाम। 134 रन पर 6 विकेटें गिर गई। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 511 रन बनाए। इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 43 रन दरकार।